Students, today we'll start with the new chapter, that is chapter number 7, and the name of the chapter is permutations and combinations. इस चैप्टर में आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और इसके अंदर बेसिक्स को आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ये कंसेप्चुअल चैप्टर है और इसमें सबसे पहले हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। तो देर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, जिसमें से फर्स्ट है आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रिंसिपल क्या है, इसकी क्या स्टेटमेंट है, देखिए। इफ़ देर आर टू जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम completed in m ways, and when it has been completed in any one of these m ways, second job can be completed in n ways, then the two jobs in succession can be completed in m into n ways. तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल, क्वेश्चन की फॉर्म में। इन ए क्लास देर आर 10 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन ए फंक्शन। इन हाउ मैनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने वे से वो ये सिलेक्शन कर सकता है टीचर। तो सोल्यूशन ये रहा, हेयर द टीचर इज़ टू परफॉर्म 2 जॉब्स। तो यहाँ टीचर को 2 जॉब्स करनी पड़ेंगी परफॉर्म। फर्स्ट है सिलेक्टिंग ए बॉय एमंग 10 बॉयज़ एंड सेकंड इज सिलेक्टिंग ए गर्ल एमंग 8 गर्ल्स। तो यहाँ पे उसको 2 जॉब्स परफॉर्म करनी होगी। तो पहला है उसको बॉय को सिलेक्ट करना है 10 बॉयज़ में से, आउट ऑफ 10 बॉयज़ में से, और दूसरा है गर्ल को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 8 गर्ल्स में से। अब कैसे होगा, द फर्स्ट ऑफ दीज, ये जो फर्स्ट जॉब है इसकी बात कर रहे हैं। द फर्स्ट ऑफ दीज, दैट इज द फर्स्ट जॉब कैन बी परफॉर्म्ड इन 10 वेज एंड द सेकंड इन 8 वेज। तो देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इसमें वो कहता है कि अगर एक काम को करने के m वेज हैं और उस एक पर्टिकुलर वे के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे काम करने के n वेज हैं, तो दोनों जो जॉब्स होंगी वो एक साथ कितने वेज में होगी, m इंटू n वेज में। तो क्या आएगा, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो जो आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे, दोनों वेज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 इंटू 8 दैट इज 80 वेज। तो 80 वेज से वो जो टीचर है वो सिलेक्शन को कर सकता है। ठीक है, नाउ द सेकंड प्रिंसिपल इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ देर आर 2 जॉब्स सच दैट दे कैन बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली इन m and n ways रिस्पेक्टिवली, देन आइदर ऑफ द 2 जॉब्स कैन बी परफॉर्म्ड इन m plus n ways। तो एक जॉब को करने के m वेज हैं, दूसरे जॉब को परफॉर्म करने के n वेज हैं। तो इनमें से केवल एक ही जॉब करनी है, सिर्फ एक ही जॉब आपको परफॉर्म करनी है, तो उसके वेज होंगे, इन वेज को ऐड कर देंगे m plus n वेज। इसलिए इसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। और लास्ट में क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे समझते हैं क्वेश्चन को। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे। तो एग्जाम्पल है, इन ए क्लास देर आर 10 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। दिस टीचर वांट्स टू सिलेक्ट आइदर ए बॉय और ए गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन ए फंक्शन। इन हाउ मैनी वेज द टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन। तो लास्ट में था एक 1 बॉय एंड 1 गर्ल, दोनों की सिलेक्शन करनी थी, लेकिन यहाँ इधर ऑफ देम, दैट इज़ या तो बॉय लेंगे या गर्ल लेंगे। तो सोल्यूशन इज हेयर द टीचर इज़ टू परफॉर्म ईदर ऑफ द फॉलोइंग 2 जॉब्स। तो फर्स्ट पार्ट है सिलेक्टिंग ए बॉय एमंग 10 बॉयज़, और दूसरा जॉब उसको क्या परफॉर्म करना पड़ सकता है, सिलेक्टिंग ए गर्ल एमंग 10 गर्ल्स। तो 8 गर्ल्स में से एक गर्ल की सिलेक्शन करनी है और 10 बॉयज़ में से एक बॉय की सिलेक्शन करनी है। तो अभी देखते हैं आगे। यस बेटा, द फर्स्ट ऑफ दीज कैन बी परफॉर्म्ड इन 10 वेज, क्योंकि हमारे पास 8 बॉयज़ थे और किसी एक बॉय की सिलेक्शन करनी है, तो हमारे पास 10 वेज होंगे। एंड द सेकंड इन 8 वेज, क्यों हमारे पास 8 गर्ल्स थी और एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, तो उसके 8 वेज होंगे। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो ईदर ऑफ देम, कोई एक जॉब करनी थी उनमें से, आइदर फर्स्ट और सेकंड। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, इस प्रिंसिपल से 10 + 8 = 18। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज when the repetition of letter is not allowed, and second is the repetition of letter is allowed। तो गिवन वर्ड है हमारे पास रोज, ROSE रोज। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, देयर आर 4 लेटर्स। हेयर वी हैव टू फॉर्म ए 4 लेटर वर्ड यूजिंग गिवन 4 लेटर्स। तो किस तरह से, ये मैंने बॉक्स बना दिए यहाँ पे। इट मीन्स यू हैव टू फिल, यहाँ हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 3 4,
ये स्क्वायर बॉक्सेस हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशंस ऑफ द लेटर्स। दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। और जब कोई लेटर बनता है, जब आपका कोई वर्ड बनता है 4 लेटर का, तो हमें इसको फिल करना होता है। तो हमें देखना पड़ेगा इसको फिल करने के कितने वेज हैं। तो जब 4 लेटर वर्ड बनेगा तो हमें ये चारों जॉब्स कंप्लीट करनी होगी, फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब एंड फोर्थ जॉब, मतलब इसको फिल करना होगा, ये एक जॉब मानी जाएगी। तो फर्स्ट केस लेते हैं, इफ़ द रेपिटेशन ऑफ लेटर्स इज़ नॉट अलाउड देन फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। कैसे? यूजिंग एनी ऑफ द 4 लेटर्स। तो यहाँ हम कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं 4 में से, आइदर R, O, S और E। अब जब यहाँ पे हमारे पास कोई एक चारों में से लेटर आ गया तो इसको फिल करने के 3 वेज होंगे। तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 3 वेज। कौन सा? यूजिंग एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 3 लेटर्स। अब जो थर्ड प्लेस है, अब एक यहाँ पे लेटर हमने फिल कर दिया, एक यहाँ कर दिया, तो इसके 2 वेज आएंगे। द थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 2 लेटर्स, एंड द फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 1 वे। तो ये एक ही वे से फोर्थ प्लेस होगा यूजिंग रिमेनिंग 1 लेटर। तो क्या होगा? ये 4 लेटर वर्ड तभी बनेगा जब हम चारों जॉब एक साथ परफॉर्म करेंगे। इट मीन्स थस बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। तो क्या करते हैं उसमें, क्योंकि हमें चारों जॉब एक साथ परफॉर्म करनी है तो इसके वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज़ 24। तो ये 24 आंसर आ जाएगा इसके अंदर जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी इजी। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। If the repetition of letters is not allowed, then first place can be filled by 4 ways. तो अगर रेपिटेशन लेटर्स की अलाउड है तो जो पहले लेटर आया उसका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, वो रीयूज़ हो सकता है। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, थर्ड प्लेस कैन आल्सो फिल्ड बाय 4 वेज एंड फोर्थ प्लेस कैन आल्सो फिल्ड बाय 4 वेज। दैट इज ईच ऑफ द 4 वैकेंट प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन सक्सेशन इन 4 डिफरेंट वेज। तो हर एक प्लेस जो है उसको फिल करने के 4 वेज होंगे, क्योंकि जो लेटर पहले आया उसको दोबारा से हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स किससे बनेंगे? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 4 × 4 × 4 × 4। तो इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 256 आंसर आ जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अदर क्वेश्चन इज, how many words with or without meaning of 3 distinct letters of the English alphabets are there? तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है जैसे पहला क्वेश्चन किया हमने, लास्ट क्वेश्चन किया। तो सोल्यूशन है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर हम यूज़ करते हैं? दैट इज़ 26। हेयर वी हैव टू फिल अप 3 प्लेसेस बाय डिस्टिंक्ट लेटर्स। तो यहाँ पे वी हैव टू फिल 3 प्लेसेस, 1 2 3, बिकॉज वी हैव टू फॉर्म ए 3 letter word. Okay, now first place can be filled by 26 ways, क्योंकि मैक्सिमम लेटर जो है हमारे पास वो 26 है। तो इसको फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 26 वेज होंगे। सेकंड प्लेस को फिल करने के एक यहाँ आ चुका है तो एक कम हो गया, तो यहाँ फिल करने के 25 वेज होंगे। एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 24 वेज। देयरफॉर अब आपको पता है, और लेटर वर्ड कब बनेगा? जब तीनों पोजीशन फिलअप होंगी एक साथ, या सक्सेशन से पहले ये फिर ये फिर ये। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड कितने हो जाएंगे? 26 × 25 × 24। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 15600। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड इन द सेम नंबर। तो जो डिजिट्स हैं वो आपके रिपीट कर सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से करना है। तो हमारे पास है गिवन डिजिट्स आर 0, 1, 2, 3, 4। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 5। अब वी हैव टू मेक ए 5 डिजिट नंबर, वी हैव टू फॉर्म ए 5 डिजिट नंबर। तो उसके लिए हम 5 प्लेस मार्क कर देते हैं, एक स्क्वायर, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये आपको पता है कोई भी नंबर होता है 5 डिजिट का, तो ये क्या होगा? 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस। तो मैंने इस तरह से इसको मार्क कर दिया। 1s प्लेस को O से, 10s प्लेस को T से, 100 प्लेस को H से, 1000 प्लेस को TH से और 10,000 प्लेस को TH से। यहाँ तक क्लियर सबको? ये पोजीशन हम मार्क कर देंगे इस तरह से।